चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंग माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है।
मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके ध्यान से सुनो और ये जो अवसर मिला है मनुष्य शरीर रूपी, ये बड़ा दुर्लभ अवसर है। देखो, कई सारी जगह पर ऐसा वर्णन आया है कि हमारा मन जैसा जैसा चिंतन करता है उसके अनुसार ही बुद्धि और इंद्रियां काम करती हैं। क्योंकि मन बुद्धि और इंद्रियां इन दोनों के बीच का कार्य करता है, इन दोनों के साथ संबंध जोड़ता है। इसलिए इस मन को संयमित करना एकमात्र मनुष्य शरीर का लक्ष्य होना चाहिए, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। मन में कोई इच्छा उठी, उस इच्छा के अनुरूप ही बुद्धि सोचती है कि इस इच्छा का पालन करना है या नहीं करना है। मन में भौतिक इच्छाएं उठी तो बुद्धि भी भौतिक निर्णय देती है। मन में आध्यात्मिक इच्छाएं उठी तो बुद्धि भी आध्यात्मिक इच्छाओं का निर्णय दे पाती है। और इन इच्छाओं का उठना इंद्रियों के कारण होता है। जिन जिन विषयों के संपर्क में इंद्रियां आती हैं वैसी वैसी इच्छाएं उठती हैं। इसलिए शुरुआत की अवस्था में प्रत्येक जीव को बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से इस मन के ऊपर शासन करना होता है, इस मन को संयम में लाना होता है। और मन ही वो एंकर है जो जहां अटक गया नौका को वहां का बना देता है। अगर जिस प्रकार से नौका को किनारे पर भूमि के साथ एंकर लगा करके रखा रहता है, तो कितना भी कोई नौका चलाने वाला चलाते रहे लेकिन नौका हिलती नहीं। इसी तरह से हमारा जो मन है ये जिन जगहों पर आसक्त है, जहाँ लगा हुआ है, हमें अंततः उसी की प्राप्ति होगी। जीवन भर जहाँ ये मन लगा रहेगा अंत में उसी जगह में लगेगा, और अंत में जिस जगह में लगेगा
अनंत काल के लिए जीव उसी जगह पर चला जाएगा। अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जो स्मरण का कार्य है, जो चिंतन का कार्य है, ये मन करता है। इसलिए भगवान ने भागवत में भी, भगवत गीता में भी कई सारी जगह बताया कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए इस मन को शासित करने के लिए मनुष्य शरीर हमें मिला है। और इस श्लोक में भगवान ने और स्पष्ट कह दिया, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। चिंतन से आदमी को वैसी वैसी वस्तुओं की प्राप्ति होती है जिसका वो चिंतन करता है। इसका उदाहरण भृंगी आदि कीड़े हैं जो एक संसार का साधारण कीड़ा भृंगी का रूप ले लेता है चिंतन करने मात्र से। कई सालों पहले लंदन में घटना घटी कि एक लड़के ने अपने आप को स्त्री के चिंतन में इतना लगा दिया कि उसके अंग बदल गए और वो स्त्री स्वरूप को जीते जी प्राप्त हो गया। चिंतन इतनी बड़ी शक्ति, वो बहुत बड़ा न्यूज बना था, कई वर्ष हो गए। 4 कुमारों का भी वर्णन आता है कि वो 4 कुमार भगवान विष्णु के चिंतन में इतने डूब जाते हैं कि इन 4 कुमारों का जो शरीर है वो भगवान विष्णु का बन जाता है केवल चिंतन करने मात्र से। पुरंजन का भी घटना का वर्णन आता है कि चिंतन करने मात्र से वो पुरंजनी बन जाता है। हालांकि शरीर परिवर्तन करना पड़ता है। तो जो सारा खेल है, ये सारा खेल चिंतन मात्र का है। और इस मन को जीता जा सकता है तो केवल 2 ही रास्ते हैं। एक तो इंद्रियों को रोका जाए जहां से ये मन कनेक्ट है, और दूसरा बुद्धि को रोका जाए, वहां से भी ये मन जुड़ा हुआ है। 2 जगह से इस मन का संबंध है, बुद्धि से और इंद्रियों से। इनमें से एक जगह को भी अगर छोड़ दिया तो ये मन नष्ट हो जाएगा। जीवन भर करने के पश्चात भी ये मन कभी संयम में नहीं आएगा। जिस प्रकार से एक मटके में एक छोटा सा छेद करने पर भी कितना भी भरते रहो उसको, सारा पानी चला जाता है, उसी प्रकार एक इंद्रिय के साथ भी अगर हमारा मन लग जाता है तो इसे बहा ले जाता है। इसलिए इंद्रिय संयम और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, ये 2 चीजें अत्यंत अनिवार्य है। कोई व्यक्ति अगर इंद्रियों को खुला रास्ता देता है तो वो बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को संसारी कार्यों में लगा रहा है तो उसके साथ वो बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग में चलने के लिए बहुत आवश्यक है कि इंद्रिय और बुद्धि को निरंतर भगवत कार्य में लगाया जाए, और जितना इसकी निरंतरता होगी उतना ही इस मन के पुराने संस्कार नष्ट होंगे और भगवान मिल जाएंगे। भगवान ने भी कहा अनन्य चिंता अनन्य चेता
यो स्मरति, अनन्य भाव से जो मेरा स्मरण करता है, माम नित्यशः हर समय, तेषाम सुलभम पार्थ, हे पार्थ मैं उसके लिए सुलभ हूं। तो दोनों ओर से एक बार अगर मन कल्टीवेट हो गया, मन अगर बदल गया, तो फिर ये इंद्रियों को भी दिव्य बना देगा और बुद्धि भी दिव्य बन जाएगी। सारे कार्य सब कुछ हमारा दिव्य बन जाएगा। और जब दिव्य बन जाएगा, इंद्रियां भी वैसे ही कार्य करेंगी, बुद्धि भी वैसे ही कार्य करेगी। इसी को समाधि कहते हैं, इसी को सिद्ध अवस्था कहते हैं। फिर आदमी का हर कार्य भक्ति में स्वाभाविक रूप से होगा। कैसे होगा? स्वाभाविक, नेचुरली होगा। उससे पहले की जो अवस्था है, दोनों ओर से मन को संयम में करना, ये अस्वाभाविक है, कठिनाइयों के साथ करना पड़ेगा। कठिनाइयों के साथ करने के लिए भी यही लक्षण लाने पड़ेंगे और स्वाभाविक अवस्था के भी यही लक्षण होंगे। कठिनाई से अगर हमने अपने मन को संयम में लाया तो उसके लिए क्या करना होगा? भगवान ने बताया, ऐसे पुरुष के लिए सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, मान और अपमान एक से होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मन को संयम में लाना चाहता है तो कठिनाई के साथ उसको लाना है, तो कठिनाई के साथ उसको ये अवस्था लानी पड़ेगी। दुख में जैसे विचलित होता है, ऐसे उसे दुख में विचलित होने से बच करके सहनशील बनना पड़ेगा। और सुख में जैसे फूला नहीं समाता, उसको भी उसको रोकना पड़ेगा, उसमें भी बहना नहीं होगा उसको। सर्दी तथा गर्मी तो विपरीत अवस्थाएं हैं, वो दोनों विपरीत अवस्थाओं में भी उसको समान रहना पड़ेगा। मान और अपमान ये दोनों विपरीत अवस्थाएं हैं, इनमें भी समान होना पड़ेगा। ये लक्षण अगर किसी के अंदर आ गए, तो अगर उसने कठिनाई से लेकर के आए, संघर्ष करता रहा, तो ये लक्षणों की सहज प्राप्ति हो जाएगी। फिर करना जरूर पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं। व्यक्ति कहे मैं इस सुख का त्याग नहीं कर सकता और मैं इस दुख को सहन नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति अपने साथ धोखा कर रहा है। उसको संसार के सुख और संसार के दुखों को समान रीति से लेना पड़ेगा। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, ये पद्धति दिया। तो ये अवस्था के साथ अगर हम चलेंगे तो हम वास्तव में मनुष्य शरीर के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या भगवान के कथनानुसार भगवान की आज्ञा में अपने आप को लगा रहे, अन्यथा हम भगवान की आज्ञा में नहीं चल रहे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वस्तुतः माने कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए, फैक्चुअली अगर कहा जाए, तो प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है। संसार में प्रत्येक जीव किस लिए आया है? भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए बस। जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है, तो प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान है, तो प्रत्येक जीव को पालन करना होगा ना। जब मन बहिरंग माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। आज हमारा मन बहिरंग माया की शक्ति से विपथ हो गया है और ये दुर्जय है।
इस माया शक्ति को जीत पाना असंभव है, दुरत्य है, दैवी शक्ति है, साधारण शक्ति नहीं। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा किसी पद्धति का पालन करना पड़ेगा, वश में आ जाता है। अब ये एक सेंटेंस है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसका अभ्यास इतना छोटा नहीं है। जो ही वश में आ गया मतलब फटाक से कोई ऐसा रस्सी फेंक दिया और तुरंत मछली वश में आ गई, ऐसे ये मन वश में नहीं आता। योग पद्धति का पालन करना इतना सहज नहीं, इसके लिए लंबा समय लगता है। वश में आया त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ। लक्ष्य क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो जैसे ही मन वश में आ गया उसे पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए कि उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। सहज रूप से भगवत आज्ञा का पालन हो जाए। सहज रूप से भगवत आज्ञा का पालन करने का अर्थ क्या है? उनके भक्तों की आज्ञा का पालन हो जाए। और जो भक्त लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते भगवान के। तो भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी आज्ञा का पालन या तो हम जबरदस्ती करें या हम सहज रूप से करें, दूसरा रास्ता नहीं है। हम अगर पालन कराना चाहते हैं तो धोखा है। ये भगवान के शब्द है। सर्दी गर्मी मान अपमान ये जो कुछ भी है ये सब कुछ भगवान के भक्तों के लिए सहन किया जाए। भगवान को भूल जाओ, ये सारी अवस्था अगर भगवान के भक्तों के लिए की जाए तो ये करोड़ों जन्मों का साधन, करोड़ों जन्मों की मेहनत बहुत कम समय की हो जाती है। भक्तों का आश्रय, भक्तों की आज्ञा का पालन सहन करते हुए करना पड़ेगा शुरुआत में, बाद में स्वाभाविक हो जाएगा, वो सिद्ध अवस्था है। अल्टरनेट दूसरा नहीं। जो जितने श्रेष्ठ भक्त के अनुसार जीवन जिएगा उतना ही उसके लिए वो सहज हो जाएगा। इसलिए इस भजन में जो वर्णन किया श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने, हे वैष्णव ठाकुर आप कृपा करो, और ये भाव सदैव बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं 4 दिन आज्ञा का पालन कर लिया और बाद में फिर छूट गई। ये संघर्ष है, गिरना उठना चलता है, लेकिन उठना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि गिर गए तो फिर गिरे ही रह जाएंगे। कई बार होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। इसी को तो अभ्यास कहते हैं। एक बालक जैसे चलना सीखता है, गंभीरता से हृदय में भावना लेकर के अगर वो वास्तव में उठना चाहता है तो कितना भी नीचे गिरा हुआ हो भगवान उसे सहायता करते और वो उठ जाता है। इसलिए एकादशी के दिन एक भजन गाया जाता है, शुद्ध भक्त चरण रेरो भजन अनुकूल। भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हम सभी लोग इस मार्ग पर चल सकते हैं और उनका आश्रय ही हमारे इस मन को भगवत कृपा की शक्ति प्रदान कराएगा। उनका आश्रय नहीं है तो भगवान की दया नहीं है। और कल हम बता रहे थे कि पूर्ण रूप से या आत्यंत की निवृत्ति अनर्थों की, जिसकी वजह से हमारा मन जो चंचल बनता है, हमारा मन जो अस्थिर होता है, इसको केवल भगवान ही ला सकते नियंत्रण में। तो भगवत कृपा पाने का एकमात्र साधन है कि भगवान के भक्तों का आश्रय लिया जाए।
कैसा आश्रय लिया जाए? जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते 3 चीजें भक्तों का आश्रय पाने के लिए करनी चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? भक्तों का चरण रेणु, चरणों की धूल। दूसरा, भक्तों का चरणामृत। और तीसरा, भक्तों का उच्छिष्ट, झूठा खाया जाए। तुम्हार उच्छिष्ट पद जल रेणु, आपका झूठा, आपका पद का जल और आपके चरणों का रेणु। तुम्हार उच्छिष्ट पद जल रेणु, सदा निष्कपटे भजी। बस इतना रास्ता है। सदा निष्कपटे भजी मतलब भजना माने सेवा, चरणामृत की सेवा, चरण रेणु की सेवा और झूठा खाने की सेवा। ये सहज नहीं, जिसमें आसक्ति इस मन की लग जाए उसी के साथ ऐसा हो सकता है। ये मन अगर नहीं लगा तो नहीं हो सकता। तो अभी हम बॉम्बे से जब आ रहे थे तो हमने देखा कि एक सास ससुर और उनका लड़का और उनकी बहू, 4 लोग थे। बहू के पास एक बच्चा था। तो बहू सुंदर भी थी, मुसलमान परिवार था। तो वो लोग अपना सामान काफी कुछ लेके चलते। तो उसने चाय निकाला एक थर्मस से और एक गिलास में दिया और उसकी पत्नी को दिया। पहले उसकी पत्नी ने चाय पी लिया। चाय पीने के बाद उसने वो गिलास दिया अपने पति को। पति ने भी उसी में चाय डाला और उसने पी लिया उसको। फिर वो गिलास उसने फिर से भरा, फिर अपनी माँ को दिया। फिर से वो गिलास खाली हुआ, फिर से भरा, वही गिलास फिर अपने पिता को दिया। इसको कहते उच्छिष्ट ग्रहण करना। तो मैं ऊपर से देख रहा था, मैं बोला क्या सुंदरता रह गई है। विचारों की इतनी गंदगी भरी पड़ी है। इतना आसक्ति संसार में जहाँ है वहीं ऐसा हो सकता है। जहाँ आसक्ति नहीं है वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। तो आसक्ति तो संसार में रहेगी रहेगी कहीं ना कहीं। तो मन को क्यों ना अभ्यास के द्वारा भक्तों में आसक्त कर दिया जाए। और आसक्त की करने की मात्र देर है। तो जिस प्रकार से 4 महीने मात्र के अंदर नारद जी को इतना बड़ा संबल मिला, ये सब चीजों को इतना सहज नहीं, सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख को सहना। लेकिन सच्चे भक्तों का अगर आश्रय मिल जाए तो इतना बड़ा संबल मिल जाता है उस व्यक्ति को, इतना बड़ा मनोबल बढ़ जाता है कि एक बालक भी ऐसा कर सकता है। छोटा सा बालक भी कर सकता है। 5 साल की अवस्था थी नारद जी की, कोई ज्यादा बड़ी अवस्था नहीं थी। लेकिन उन्होंने मात्र आसक्ति कर लिया और 5 साल का बालक मां मरने पर भी उसको दुख नहीं हुआ। निकल गया, सर्दी गर्मी सब जगह पर घूम रहा है और कहीं कोई लोभ की जागृति नहीं हुई, कहीं कोई तड़फन नहीं हुई। मान अपमान सब जगह पर, बहुत सारे लोग भी आए, सोने की खानों से भी गए, भयंकर जंगलों से भी गुजरे, लेकिन एक आसक्ति जुड़ गई बस। तो ये सब चीजें सहज हो गई। इन सब चीजों को अगर सहज बनाना है तो बस एक ही रास्ता है कि हम भक्तों का चरण जल, भक्तों की चरण रेणु
और भक्तों के चरणों की उच्छिष्ट, भगवान के उनके उच्छिष्ट। और ये तभी होगा जब हमारी उनसे आसक्ति होगी। ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारी उनसे आसक्ति होगी। और आसक्ति कैसे होती है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जिस वस्तु में हमने आसक्ति करनी है उसका चिंतन अगर हम करते हैं तो आसक्ति होगी, नहीं चिंतन करते तो उसकी आसक्ति नहीं हो सकती। चिंतन किस चीज का होगा? जिन चीजों के बीच में हम रह रहे हैं उनका चिंतन होगा और उन्हीं में आसक्ति होगी। अगर हमने अपने आप को भक्तों के बीच में रखा है तो भक्तों का चिंतन होगा, तो भक्तों की आसक्ति भी होगी, तो भक्तों का उच्छिष्ट भी होगा, तो फिर भक्तों के आश्रय से ये सारे लक्षण आ जाएंगे। ये सारे लक्षण आ जाएंगे तो मन संयमित हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। अगर संगति नहीं है, अगर हमने अपने आप को भक्तों के बीच में नहीं रखा है, विषयों के बीच में रखा है, स्त्री के बीच में रखा है, भोगों के बीच में रखा है, तो फिर उन्हीं का चिंतन होगा, उन्हीं से आसक्ति होगी और ये अवस्थाएं हमारे जीवन में नहीं आएगी। बोले बड़े सारे गृहस्थी भक्त भी ऐसे हुए हैं। हाँ हुए हैं, लेकिन वो सब इस अवस्था को प्राप्त थे। हम लोग इस अवस्था को प्राप्त नहीं। हम गृहस्थ का मार्ग जो अपना रहे या हम संसार के भोगों में लग करके सोचना चाहते हैं कि हमारी भोग वृत्ति को हम दूर कर देंगे, ये शहद के द्वारा, प्रहलाद महाराज कहते हैं, शहद के द्वारा अग्नि को बुझाने का प्रयास है। और शहद और घी अग्नि को बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार संसार में अगर कोई व्यक्ति अपने मन को भोगों के द्वारा शांत करना चाहता है तो वो शहद के द्वारा बुझाने की मूर्खता कर रहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसा। मन बड़ा विचलित है, मन में काम भरा पड़ा है तो जलाता रहता है। तो प्रत्येक जीव क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, काम अग्नि अंदर जलता है। इसको बुझाने का मात्र प्रयास है तव कथामृतम तप्त जीवनम। भागवत कथाएं, भागवत भजन, भागवत भक्ति, यही तपे हुए हृदय को शीतलता दे सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए यहां भी कहा मन को अगर वास्तव में अपने अधीन लाना है तो यहाँ कहा योग पद्धति द्वारा। जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा, भोग पद्धति नहीं, कौन सी पद्धति है? योग पद्धति। योग पद्धतियां हैं कई सारी, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग की पद्धति। बड़ी सरल और बड़ी सुदृढ़, शक्तिशाली। तो इस योग पद्धति के अंतर्गत अपने आप को लगाना होगा। अगर कोई लगा पाता है तो बचेगा, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। पूर्व में जितने भी भक्त हुए वो सबका मन बड़ा संयमित था। वो अपने मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख इसकी कोई परवाह नहीं करते थे। चाहे वो भक्त कोई स्त्री शरीर में होता था या कोई पुरुष शरीर में होता था, या वो गृहस्थी भी थे, स्त्री पुरुष दोनों साथ में भी थे, या अलग अलग थे। दोनों ही अवस्था में जिसने ऐसा अभ्यास किया है वही वास्तव में ऐसा लक्ष्य की प्राप्ति कर पाया। जैसे रैदास जी थे, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट सारे संसार में फैल गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा।
ये उन्हीं के द्वारा ये फैला। मन उनका चमड़े का काम करते थे, जूते गांठने का काम करते थे, चमार थे। चमार जाति अच्छी नहीं मानी जाती, भंगी चमार। चमार जाति के जूते का काम, गांठने का काम करते हुए भी वो चमड़े को कठौती में गलाया जाता था। एक ऐसा नाद जैसा होता था पत्थर का, और उसमें पानी भरा रहता था और उसमें वो चमड़ा गला के रखते थे। तो चमड़े के ऐसे पात्र में गंगा प्रकट हो गई। चमड़े के ऐसे पात्र में गंगा प्रकट हो गई। और हम लोग शकल के बड़े सुंदर हैं, हमारा घर बार सब बहुत अच्छा है, हम लोगों के जीवन में बैतरनी नदी प्रकट हो जाती है जो इसमें मलमूत्र बहता है। तो मन गंदा होता है तो सत्संग के अंदर भी बैतरनी नदी का चिंतन आ जाता है, मलमूत्र का चिंतन आ जाता है। उनका मन इतना चंगा था कि उसमें गंगा माता प्रकट हो जाती थी। चमार का काम करते हुए भी कितना मन वश में होगा। मन चंगा का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े चंगे वस्तु है, उनमें लग गया तो मन चंगा। मन गंदगी में लगा हुआ है तो मन गंदा। तो ऐसे ही उनकी पत्नी भी थी जिनका नाम प्रभुता था। कैसी पत्नी? पति पत्नी दोनों ही बड़े महान भक्त थे, भक्तों की सेवा करते थे, भक्तों में बड़ी भावना रखते थे। पत्नी अगर अच्छी हो जाए तो पति के लिए सहज होना, भक्ति सहज हो जाती है, भक्त आसानी से बन जाता है। ऐसा भागवत में ब्राह्मण पत्नियों के विषय में कहा गया है कि ब्राह्मण पत्नियां जो यज्ञ करता, जो 24 लोग थे, वो लोग कहने लगे हम लोग धन्य हो गए कि हमें ऐसी भक्त पत्नियां मिली। तो इनकी दया से हम सहज रूप से भक्त बन गए। कैसे भक्त बन गए? कि ये भोजन बनाती हैं और बना करके खिलाती, तो उनके हाथ से बना हुआ रोटी खा करके ही वो व्यक्ति भक्त बन जाता है। तो हम लोग तो हर व्यक्ति चाहेगा फिर ऐसा। इससे बढ़िया भक्ति कर पाने का और रास्ता क्या है? कि किसी बोले हम किस लिए जा रहे हैं संसार में? बोले किसी भक्त है वो और भक्त के हाथ से रोटी खाएंगे तो हम ऐसे ही भक्त बन जाएंगे। समस्या ये है कि वो ब्रह्मचारी भक्त बना करके खिला रहा है तो उसके हाथ से नहीं बनेंगे, वो स्त्री रूपी भक्त के हाथ से ही बनेंगे। ये बीमारी है। भक्त के हाथ से ही अगर बन करके खाना ही है तो फिर ब्रह्मचारी आश्रम कितना बढ़िया है। सारे भक्त लोग ही बनाते, बना के खिलाते। लेकिन वहां बोले गारंटी नहीं है भक्त है या नहीं है। पत्नी अगर आ जाएगी तो बोले वो भक्त होगी या भक्त मैं बना दूंगा, रोज के हाथ से रोटी खा खा करके भक्त बन जाऊंगा। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन फिर भी किसी को मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन उसके लक्षण भी होते, पहले से ही लक्षण होते। कैसे लक्षण थे इनके? एक पत्नी होती है जो विषयी होती है, वो पति के ऊपर बोझा होती है। पति को दुनिया भर की डिमांड्स करती है, साड़ी लाओ, गहने लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मकान लाओ, दुकान लाओ। और वो सबसे पहले ये खोजती है कमाता कितना है। उसका लक्षण ये होता है क्योंकि उसके हृदय में पहले से बैठा हुआ है कि ये सब चीज़ें मंगानी है मेरे को आने वाले समय में, तो पगार है कि नहीं इसके पास।
तो एक ऐसी पत्नी होती है जो पति के सामने बड़ी सारी प्रस्ताव डालती रहती है, और एक पत्नी ऐसी होती है जो पति के भार को भी अपने सर पे ले लेती है। प्रभुता माता ऐसी पत्नी थी। रैदासी को होश नहीं रहता था, भगवान भी उनकी सेवा करते थे। उनकी पत्नी भी ऐसी महान भक्त थी। एक बार जैसे जो भी भक्तों का चरित्र देखो आप, वो सारे भक्त लोग भक्त सेवी रहे हैं, तभी भगवान की दया मिली है उनको। भक्त सेवी नहीं होते तो भगवान की कभी किसी को दया नहीं मिल सकती। कालिदास का उदाहरण आता है, वो झाड़ू ठाकुर थे, एक झाड़ू ठाकुर गृहस्थी भक्त थे। तो कालिदास उनके घर पे आम लेकर के गए, खरीद करके, और पहुंचे घर में तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो उनकी स्तुति गा रहे हैं कि आज हम धन्य हो गए, आप जैसे भक्तों की आज दर्शन हो गए हमें। तो झाड़ू ठाकुर कहते हैं आप जैसे भक्तों के दर्शन हो गए, हम भी धन्य हो गए, क्योंकि भक्तों की बड़ी महिमा है। तो कहते हैं हाँ, भक्तों की बहुत महिमा है, आपने जो कहा वो सब सही कहा, शास्त्रों में भक्तों की बड़ी महिमा है, लेकिन मैं ऐसा भक्त नहीं हूं। आप ये आम खा लीजिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए लाया हूं। आम ले गए और उन्होंने आम रख लिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, चल पड़े बाहर। तो उनको छोड़ने के लिए काफी दूर तक झाड़ू ठाकुर गए, और जैसे ही वो जाने लगे तो झाड़ू ठाकुर वापस आने लगे। तो जैसे वो, अच्छा आप वापस चले जाइए, अभी आप बस यहीं तक बहुत है। तो जब वापस जाने लगे तो मौका देखते ही, वापस जाते ही उनके चरण जहाँ पड़े थे वहां से मिट्टी उठाया और अपने सर पे लगा लिया, और उनको पता ही नहीं चला कि इसने मेरी चरण धूल उठा ली है। कैसा चरण धूल में भाव था। और इतना ही नहीं, उनको दिखाया कि मैं निकल गया, और पीछे जाके खड़े हो गए मकान के। उन्होंने भगवान को भोग लगाया, भोग लगा करके झाड़ू ठाकुर जी ने खाया। झाड़ू ठाकुर जी का जो झूठा था, गुठलियां और छिलके, उसको उनकी पत्नी ने ग्रहण किया। आजकल तो पहले पत्नी खाएगी, बाद में पति खाएगा। तो कैसी भावना थी उनकी। पहले उन्होंने खाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर उन्होंने खाया, फिर उनकी पत्नी ने खाया, और पत्नी के खाने के पश्चात उन्होंने एक पत्ते पर रख के उसको भर के बाहर डाल दिया, फेंक दिया बाहर। और वो पीछे से उठ के आए तो उनके पति का भी झूठा और उनकी पत्नी का भी झूठा आम और छिलके उठा करके चूसने लगे। और जब जगन्नाथपुरी गए तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे तो बीच में पैर धो के जाते थे। तो जहाँ पैर धो रहे थे चैतन्य महाप्रभु, वहाँ पर कालिदास पहुँचे और एक बार भर के पिया, दूसरी बार भर के पिया, तीसरी बार भर के पिया। और गोविंद देख रहे हैं, उनके असिस्टेंट, महाप्रभु भी देख रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ने रोका नहीं, क्योंकि वो भक्त की कृपा लेके आ चुका है। तो फिर भगवान कृपा करने के लिए विवश है, जबकि चैतन्य महाप्रभु भक्त रोल में है, और भक्त रोल में ऐसा दया कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्त के रोल में भी अपनी कृपा को नहीं रोक सके। और जब तीसरी के बाद जब चले अब तो रहने दो, फिर मना किया। ऐसी कृपा है। तो इसी तरह से ये प्रभुता माता भी थी। ये लोग भी भक्तों की सेवा करते थे। था कुछ नहीं घर में, कमाना धमाना भी नहीं था, परिवार कोई गरीब नहीं था, लेकिन पति पत्नी दोनों ही इकट्ठे एक जैसी चेतना के थे, खुले हृदय से भक्त सेवा करते थे। तो इनकी जो सास ससुर थे वो बड़े लड़ते थे, बोले ये लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इस पति तो ये तो रैदास तो बचपन से पागल है, इसकी पत्नी भी पागल है, दोनों में बिल्कुल अकल नहीं। तो दोनों को अलग कर दिया था। तो उनके यहाँ तो भक्त लोग आते रहते थे, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा घर में। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती।
तो कुछ भी नहीं। तो रैदास जी आए, बोले कुछ है भक्त लोगों की सेवा के लिए। तो झूठ कैसे बोले वो? बोले कुछ है तो नहीं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, मैं अभी ले आती हूँ कुछ। अब लेके कहाँ से आएगी, कोई देता ही नहीं था। सब जानते थे कि ये तो उड़ाने में माहिर है, ये लोग तो बर्बाद करने में माहिर है, तो कोई देता भी नहीं था। तो प्रभुता माता निकली और सास के पास गई। अब सास तो पहले से ही चिड़ी रहती थी, लेकिन सास को जाकर के कहती, देखो मेरे भतीजे की शादी है और मुझे उसमें जाना है, जो भी है बहू तो मैं आप ही की हूँ, और शादी ब्याह में रिश्तेदारी में जब जाऊंगी तो अगर फटे हाल जाएंगे तो आप ही का नाम खराब होगा। इसलिए अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, अगर इस बात को बाहर नहीं दिखाना चाहते, तो कुछ गहने मेरे को दे दो जो पहन के चली जाओ। तो उन्होंने बोले कब जाएगी, कब आएगी? बोले अभी जाऊंगी और शाम को वापस आ जाऊंगी। तो शाम को वापस आते ही फिर वापस कर देना। बोले बिल्कुल शाम को आते ही वापस हो जाएंगे आपके सारे गहने। तो उन्होंने दे दिया उनको। तेरे पति का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो घर की बहू है इसलिए इज्जत की खातिर तेरे को दे रही हूँ, वापस सीधी इधर ही आना और इधर आकर के सब कुछ है। झूठ बोला जाके वो गहने लेकर के आई और जाकर के हसूली कहते, पहले लोग हसूली पहना करते थे गर्दन में, बहुत बड़ा हसूली कहते उसको। तो लेकर के आई और आजकल भी लोग उधार पहन करके जाते हैं नाते रिश्तेदारी में। पहले लोग गहना पहन के जाते थे, आजकल लोग कपड़ा पहन के जाते हैं मांग मांग करके। कोई घड़ी मांगता है, कोई पैंट मांगता है, कोई शर्ट मांगता है, कोई शेरवानी मांगता है। तो वो गहना ला के दे दिया उसने, ये लो। तो बोले गहना कहाँ से लाई? तो बोले बस आ गया, चिंता मत करो आप, दे दो इसको। तो गए जाकर के सेठ को बेच बाच करके सब पैसा ला करके भंडारा चलने लगा। तो जय जयकार हो रही थी भंडारे की, महाप्रसाद की जय, ऐसे जय जयकार हो रही थी और बड़े सारे लोग थे। तो सास ने सुना कि ये जय जयकार क्यों हो रही है, इनके यहाँ माल पानी कहाँ से आ गया, इतनी पब्लिक भोजन कर रही है। तो सास गई, तो वहाँ जाकर के उसने देखा तो बड़ा माल टाल है। बोले आश्चर्य हो गया, वापस आ गई। अब शाम तक प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन भक्त लोग तो खाए पिए पचाए, तो वो वापस कैसे करे, वो तो बिक चुका है। तो चुपचाप घर में बैठी, और शाम को पहुंची नहीं। वो बोले शाम को आई नहीं। तो गई सास जाकर के देखा, डंडा लेकर के गई, बहू किधर है तेरी? बोले अंदर। उनको तो पता नहीं था कहाँ से आया है, अंदर बैठी है। अंदर जाकर के देखा तो प्रसाद खा रही थी छोटा भक्तों का। तो उसको जाकर के सीधा सर पकड़ा। तो शादी का बोल करके गई थी। बोले अब भक्तों की सेवा हो गई तो अब क्या करें? तो बोले तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया घर को। छोटी पकड़ करके उठा करके लेकर के आई, उसको घसीटता हुआ और अंदर जाकर के उसके हाथ पैर बांध करके और अंदर डाल दिया उसको। धुनाई की थोड़ा सास ससुर ने, अंदर डाल दिया। वो अंदर चुपचाप पड़े हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना कर रहे तो भगवान ने क्या किया, नकली रैदास बन गए और जाकर के उससे सेठ से सारा उसकी हसूली उठा करके ले आए। और जाकर के रैदास जी मैया माँ को जाकर के बोले ये ले तेरा हसूली ले लो। तो बोले तू कहाँ से लेकर के आ गया है? बोले बस लेकर के आ गया मैं, आप रख लो इसको और उसको छोड़ दो। अभी घर में बर्तन भांडे पड़े हैं, सुबह से भक्त लोग आए थे, उनको धोना वगैरह सब बाकी है। अभी यहाँ पड़ी रहेगी तो मैं थोड़ी धोऊंगा वो सब चीज़ें, छोड़ दो इसको। तो आई छोड़ने के लिए, बोले उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था ये क्यों छोड़ रही है। बोले जा, तेरा तो पत्थर मारे गए मती को, लेकिन मेरा लड़का थोड़ा ठीक हो गया, सुधर गया है, वापस लेकर के आ गया।
उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़का कहाँ से लेके आ गया। तो अंदर गई, वो जा कर के देखा तो रैदास जी अपना कीर्तन कर रहे थे, भक्तों की संगति में रहकर भजन कर रहे थे। तो उसने जाकर के देखा तो ये तो भजन कर रहे हैं यहाँ। पूछा वो कहाँ से लेकर के आए? बोले कहाँ से क्या लेकर के आए? बोले हंसुली लेकर के आए आप। बोले मैं तो नहीं लेकर के आया कहीं से, तुम्हारी माँ ने मेरे को तभी तो छोड़ा है। वो तो बोल रही थी कि रैदास आया था। तो देखो, फिर वो गए सेठ के पास, सेठ ने देखा, बताया। पॉइंट इज, भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अलक्षित रूप से भी भगवान करते हैं भाव अवस्था में, लक्षित रूप से प्रेम अवस्था में सब कुछ करते हैं, जिसमें भगवान के साथ नित्य संबंध स्थापित होता है। लेकिन ये सब चीजें तभी संभव हैं जब कोई व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ अवस्था में है या ब्रह्मचारी अवस्था में है, लेकिन उसका मन संयमित है। और मन संयमित अनेकों जन्मों के प्रयास से होता है। इसलिए कोई व्यक्ति आज हमें गृहस्थी नजर आ रहा है, बाहर से ऐसा लग रहा है कि हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। कई जन्मों के भक्त होते वो लोग, कई जन्मों की भक्ति के बाद नित्यानंद प्रभु को गृहस्थी बनने का आदेश दिया तो स्वयं भगवान है वो। तो कितना अनासक्त अवस्था है, कोई आसक्ति नहीं। स्त्री, उनको ये भी नहीं पता मेरी स्त्री को उठा करके मेरी माँ लगी मेरी आंखों के सामने तो उसको छुड़ाना है। कोई परवाह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई सर्दी गर्मी मान अपमान की कोई चिंता ही नहीं कि मेरी बीवी को उठा लिया गया है, अपहरण हो गया है, कोई परवाह नहीं। तो ये सब लक्षण हमें अगर लाना चाहते हैं तो हमें भक्तों के सानिध्य में ही अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। यही एकमात्र निर्णय लेना होगा मनुष्य शरीर में कि हम ऐसा निर्णय लेकर के चलें कि जिससे इंद्रियों के भटकने का चांसेस भी कम हो जाए और बुद्धि का पोषण भी होता रहे। तो इंद्रियों का भटकना और बुद्धि का पोषण, इंद्रियों का स्थिरता और बुद्धि का पोषण, ये दोनों अगर हो जाए तो मन बड़ा सहज रूप से संयमित हो जाएगा। और इसको आचार्य लोग समझाते हैं कि इस संयम की प्रामाणिकता हमने अपने आप से नहीं निर्णय करनी चाहिए कि मेरा मन अब तो संयमित हो गया है। इसका प्रमाण पत्र भक्त लोग दें तो ही हमें सोच सकते कि अब मेरा मन संयमित हो गया है, अब मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। इसका प्रमाण पत्र एक दिन संयमित होता है तो हम सोचते हैं मैं तो ऐसे ही आदर्श गृहस्थी बन जाऊंगा, मैं तो आदर्श नौकर बन जाऊंगा, मैं तो आदर्श ऐसा बन जाऊंगा। नहीं, हम हर सेकंड अपने मन से ही प्रमाण पत्र लेते रहते हैं और फिर मन जैसा कहता है हम वैसा ही करते हैं। इसलिए भक्तों से प्रमाण पत्र लेकर के अपने जीवन को ऐसी दिशा देनी चाहिए तो वो भगवत गीता का पालन कर पाएगा। और ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से जीव इस दुरत्य शक्ति को बड़ी सहजता से पार कर सकता है। और इसमें भगवान ने जरा सा भी ऐसा नहीं रखा है कि कंफ्यूजिव हो कुछ भी, सब कुछ बड़ा स्पष्ट है। इसलिए मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आज हमारा मन विषयों के सामने हारा हुआ है, इसको जीत लेंगे तो संसार से जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो संसार में पड़े रह जाएंगे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय।